जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर अंग्रेज भारत आए ही ना होते। अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो क्या आज भारत विश्व गुरु होता? अगर क्या भारत सोने की चिड़िया आज भी होता जो उस समय था? क्या भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता? अमेरिका से भी, इवन अमेरिका से भी आगे होता? क्या भारत जीडीपी के मामले में सबसे आगे होता? उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या होता अगर अंग्रेज भारत कभी आए ही ना होते। तो देखिए, इस मत में दो तरीके की धारणाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज आने से कुछ हमें प्रॉफिट हुआ और कुछ लोग कहते हैं हमें लॉस हुआ। तो हम दोनों टॉपिक को लेकर चलेंगे कि हमें क्या फायदा हुआ और क्या घाटे। केवल लोगों को लगता है कि केवल इंडिया के केवल दो टुकड़े कराए हैं। एक्चुअली में भारत के अंग्रेजों ने तीन टुकड़े कराए। एक म्यांमार, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार को अलग किया गया था। अंग्रेजों की पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि अंग्रेजों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि म्यांमार उस समय भारत का था, भारत के राजनेता थे, उन्होंने भी विरोध किया होगा नहीं किया होगा। हमारे देश में हमारी मर्जी के खिलाफ तुम दूसरे देश कैसे बांट देते हो? जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो जिन्ना की जिद के आगे बढ़े थे और बांग्लादेश को हमने 1971 की लड़ाई में बाद में आज़ाद कराया था। तो अभी हम नुकसान के बारे में देखते हैं कि अंग्रेजों के भारत में राज करने से नुकसान क्या हुए। देखिए, जब भारत में सबसे पहले आई थी डच आए थे, पुर्तगाली आए थे भारत में सबसे पहले। डच का हो, पुर्तगाली का हो, ठीक है। उन्होंने वो आए थे 1498 में। कब आए थे? 1498। समझ जाइए, 1498 में, यानी कि मुगल काल में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, और सबसे बाद में पुर्तगाली गए 1960 में। ध्यान रखना, कब गए? 1960 में। यानी लगभग 500 550 साल पुर्तगाली गए। कब छोड़, कौन सा? गोवा छोड़ के गए थे। क्या हुआ था? और उसके बाद सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई। उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का राज था। और जब 1498 पुर्तगाली आए थे तो दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% इंडिया में होता था। और इवन जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, उस समय अकबर का शासन था। अकबर 1605 में एक्सपायर हुए थे। तो उस समय भी टोटल 22%, टोटल दुनिया की जीडीपी का 22% इंडिया में था। यानी कि भारत के पास इतना पैसा था। उसके अलावा हमारे पास कोहिनूर हीरा था। केवल कोहिनूर हीरा या धन दौलत नहीं लगा, कितनी चीजों का नुकसान करा के गए, किस किस तरीके से हमारी संस्कृति नष्ट करी, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर किस तरीके से हमें बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर किया, उसी सब के बारे में हम जानते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारत में आए जहांगीर के काल में। जहांगीर उस समय थे अकबर के मतलब बेटे, सलीम थे, उन्हीं को जहांगीर कहते। तो वो आए थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से और सूरत में एक व्यापारिक कोठी खरीदी। इनका कोई उस समय उनकी पहले से ही चाल बनी होगी। इवन भारत के किसी भी नागरिक को, किसी भी राजा को कुछ पता नहीं था। पहली बार जहांगीर ने भगा दिया, कहीं नहीं हम भैया व्यापार नहीं करेंगे। दूसरी बार वो आए, जहांगीर की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, एक वैद्य लेके आए। वहाँ इंडिया में उस समय वैद्य चलते तो उनके यहाँ डॉक्टर चलते, तो उन्होंने डॉक्टर ने मेडिसिन की दवाई दी, सही हो गए। जहांगीर ने खुशी खुशी सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी कि हाँ तुम सूरत में फैक्ट्री लगा दो। उसके बाद वो भारत के किसानों से कच्चा माल ले जाकर और वो कच्चा माल ब्रिटेन में जाके उसे मशीनों से बुनकर वापस भारत में बेच देते थे महंगे दामों में। समझ सकते हो, जब बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी तो इंडिया की चाय पत्ती, मतलब समझ जाइए कि जो 10 रुपए की ले जाके चाय पत्ती वो 80 रुपए में बेचते थे, 8 गुनी बेचते थे। तो बताइए क्या बोस्टन टी पार्टी की घटना नहीं होती? इवन के अंग्रेजों का काम था कि एक की चीज 10 गुनी करके बेचते थे। इस तरीके से मतलब भारत की ही चीज ले जाके और भारत को ही वापस महंगा करके बेचते थे। 10 रुपए की कपास ले जाके उनके वहां कपड़े बना के 100 रुपए में इंडिया में बेचते। इस तरीके से भारत का सारा माल लूट के ब्रिटेन में पहुंचाने लगे। और धीरे धीरे जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिस समय अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू करे, तो उत्तर में मुगल, उत्तर भारत में यहाँ पर मुगल वंश था। क्या था? मुगल वंश। और दक्षिण में था मराठा। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर तक ये सब चलते रहे। तो उत्तर मुगल काल का था। तो अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के वंशज थे और ऊपर मुगल काल का चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। लॉर्ड क्लाइव थे और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। नवाब सिराजुद्दौला हार गए और बंगाल पर सीधे तौर पर
ये पूरे बांग्लादेश भी बंगाल में आता था। यहाँ पर सीधे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, उन्हें एक मतलब बड़ा एरिया मिल गया। अब उन्हें लगा कि हाँ हम धीरे धीरे कुछ आगे कर करके अपने मतलब देश में पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारत का पैसा बेटे में पहुंचाने के हर साल 4.5 पौंड रुपए पहुंचाते थे। आज के समय में पौंड डॉलर से महंगा है और इन 200 सालों में अंग्रेजों ने लगभग 45 ट्रिलियन पौंड 45 ट्रिलियन पौंड यूरोप में पहुंचाए ब्रिटेन में। समझ सकते हो आज इंडिया की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका की 17 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की 13 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि तीनों को जोड़ने भी उससे भी ज्यादा। समझ सकते हो कितना पैसा वहां पहुंचा है। और कोहिनूर हीरे की तो आज तक किसी ने जाना ही नहीं है कि कितने रुपए में कोहिनूर बिकता। और उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद भी अंग्रेजों को चैन नहीं पड़ा और धीरे धीरे फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर मेरठ, कानपुर, बरेली, दिल्ली, गोरखपुर हर जगह को मतलब 1857 की क्रांति में बहुत सारी जगह को उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्से को कब्जा कर लिया। और भारत के आखिरी राजा बहादुर शाह जफर को दिल्ली से रंगून भेज दिया। इस समय रंगून है यहाँ भेज दिया। और उन्होंने 1857 क्रांति के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने पैर पसारना शुरू करे। जो भारत के छोटे छोटे राजा थे उनको भी मतलब अपने अधीन स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि हाँ हम भारत का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेंगे और धीरे 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 उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और उसी समय जिस समय बंगाल कब्जाया था उस समय 1770 में भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में। उस समय समझ सकते हो भारत में 1 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी कि 10 मिलियन लोग मारे गए थे। और 40 अकाल को कैसे बोल सकते हैं जब लगभग 1.1 करोड़ यानी कि 11 मिलियन लोग मारे गए थे। इन्हीं दोनों को मिलाने तो 21 मिलियन लोग ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं 21 मिलियन लोग। अंग्रेजों ने इतना हम लोगों के लिए परेशान किया। उसके बाद अंग्रेज यहीं नहीं रुके। अब उनने धीरे धीरे क्या किया, सीधे अपने नए नए कानून निकालते गए कि रॉलेट एक्ट, नए नए कानून निकालते गए, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसमें भी कितने लोग मारे गए। अंग्रेजों को यहाँ भी चैन नहीं पड़ा और उनने जबरदस्ती कहा कि हम तुम्हें तब आजाद करेंगे जब हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ो। हमारी कोई जब यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो हमें कौन होते हैं दूसरे के देश के मैटर पड़ने वाले। जबरदस्ती भारतीय सेना को भेजा और लगभग कई लाख लोग द्वितीय विश्व युद्ध में काल के गाल में समा गए। और सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर जाके देश आजाद हुआ। अब अंग्रेज यहाँ भी नहीं रुके और जाते जाते भारत के 3 टुकड़े कर रहे। हमें लगता है 2 टुकड़े, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार कैसे बोल सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अलग कराया था। उसके और सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को इन 2 देशों में बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में ये अलग देश बना। इस तरीके से बांटने के बाद भी अंग्रेजों को चैन नहीं पड़ा। अंग्रेजों ने भारत में छोटी छोटी 565 रियासतों में बांटकर वापस ब्रिटेन गए। समझ सकते हो 565 देसी रियासतों में बांट दी, जिसमें जूनागढ़, कोचीन, ट्रावणकोर, हैदराबाद, बहुत सारी, जम्मू कश्मीर को तो अलग देश बना गए थे। वहां राजा हरि सिंह बाद में भारत में मिले थे। 1948 में जनवरी में उन्होंने भारत के बिना पत्र पर साइन किए थे। इतने सारे देशों में मतलब देशी राज्यों में बांटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन्हें भारत में मिलाया। अब ये तो हो गया एक पहलू की क्या अंग्रेजों से हमें नुकसान हुए। अब हम देखते हैं क्या अंग्रेजों से हमें फायदा हुआ। अंग्रेजों ने तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने के लिए क्या प्रयत्न नहीं किए। कुछ काम अच्छे भी होते हैं तो कुछ काम गलत भी होते हैं। ऐसा था अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया, वो एक अच्छा काम था। बट हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे देश में हिंदी भाषा चलती थी और जनरल लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू करी। अंग्रेजन ताकि आज भी हम देखते हैं तो जो बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता उसे कमजोर समझा जाता है कि वो पढ़ाई में कमजोर, और जो हिंदी नहीं
पढ़ पाता, इंग्लिश आती तो उसे होशियार समझा जाता है। अंग्रेजों ने एक ऐसी मानसिकता फैला दी कि हाँ अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम होशियार हो, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे मतलब कमजोर होते हैं पढ़ाई। इस तरीके से वो अपनी मानसिकता में सफल भी हुए थे। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या क्या अच्छे काम किए। ये जो इतिहासकार हैं उनके कुछ मत हैं, उस तरीके से पढ़ते। देखिए भारत में सबसे पहले 1853 में रेलवे शुरुआत की गई। इवन उस समय केवल ब्रिटेन में चलती थी, सबसे पहले भारत में रेलवे अंग्रेज लाए। डाक खाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की। संसद भवन, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया जैसी ऐतिहासिक इमारतें बनवाई जो आज बहुत टूरिज्म लोग, करोड़ों लोग देखने आते हैं उनके लिए। और अंग्रेजों ने ही भारत में कई सारी मतलब सड़कें बनवाई, एयरपोर्ट बनवाए, बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए। बट कुछ गलत काम, जो कुछ गलत काम करता है तो शायद उनसे गलती में भी कुछ अच्छे काम हो जाते हैं। पर वैज्ञानिक कुछ माना शायद अगर अंग्रेज ना आए होते भारत तो हमें इस तरीके का कुछ पता नहीं चलता। आज भी लोकशाही चलती होती, हमारे लिए लोकतंत्र के बारे में पता नहीं होता। आज भी मतलब राजशाही चलती होती, लोकतंत्र के बारे में पता नहीं होता। क्योंकि इंग्लैंड में तो क्रांति 1600 में हो गई थी, उस समय से उनके यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। और शायद जब देश आजाद हुआ तो भी 565 रियासतें थी। और क्या पता पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में होते, अंग्रेज ना आते, देश का बंटवारा ना होता तो शायद क्या पता छोटे छोटे देश एक विश्व स्तर पर कोई भारत का नेता नहीं हो पाता जिस तरीके से महात्मा गांधी थे। क्या पूरे अखंड भारत का नेतृत्व कर पाता? शायद नहीं कर पाता। शायद अभी ये 2-3 देश बने, क्या पता शायद उस समय 4 देश भी बन सकते थे और एक भी ना बनता। ये एक तर्क है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने कुछ हमारे लिए सही भी चीजें दी और बहुत कुछ नुकसान झेलने पर मजबूर कर दिया। गैस आप कमेंट में बताना, अगर अंग्रेज ना आते तो क्या आज अखंड भारत होता? हमारा मन है हाँ, आज अखंड भारत होता। आज भारत विश्व गुरु होता है, यहाँ चाणक्य ने जन्म लिया है। आज भारत सोने की चिड़िया होता है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्वामी विवेकानंद जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है। मुझे लगता है शायद आज भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर होता, आज भले दूसरे नंबर पर है। आप क्या समझते हैं इस बारे में कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।